मैं हूँ हमारा इफ्तिखार और सोचता पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। आज हमारे साथ एजाज सैयद साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आजकल इलेक्शन के गहमा गहमी में वो फील्ड में हैं और उनके पास वो खबरें हैं, वो इंफॉर्मेशन है जो कि डायरेक्ट वो लोगों से गैदर कर रहे हैं, आवाम से गैदर कर रहे हैं। तो चलते हैं एजाज सैयद साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, कैसे हैं आप? जी, हमारा साहब आप खैरियत से हैं? ठीक है। मैं ठीक हूँ, आप एजाज ठीक हैं? और आजकल आपकी क्या जी। मसरूफियत है? फील्ड में हैं इलेक्शन के सर्वे के लिए? जी, मैं इलेक्शन के लिए मैंने ट्रैवल किया इस्लामाबाद से साउथ ऑफ पंजाब तक और फिर मैं वापस आ गया हूँ इस्लामाबाद में। अब ज़ाहिर है इलेक्शन को देख रहे हैं कि इलेक्शन क्या रंग बदलता है, क्या रंग लाता है, क्या मंज़रनामा बनाता है। एजाज साहब, मेरे आपसे जब पिछले दिनों मेरा राब्ता हुआ तो आप बता रहे थे कि आप मुख्तलिफ शहरों में ट्रैवल कर रहे थे, तो मैं पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने अवामी सतह पे लोगों का क्या रुझान देखा? क्या आपने देखा कि क्या उनकी कोई दिलचस्पी है इस इलेक्शन में, या क्या आपने देखा कि दिलचस्पी इस दफा जैसे कि बात की जा रही है कि लोगों की दिलचस्पी एक खास जमात को बहुत ज्यादा सप्रेस्ड करने की वजह से तकरीबन खत्म है या ना होने के बराबर है? आपकी क्या राय है? अच्छा, 2-3 चीज़ें मैंने देखी हैं। एक बात तो ये देखी है मैंने कि जो लोग हैं वो मायूस हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। और लोग मायूस इसलिए हैं कि लोग ये समझते हैं कि जो ये जो इलेक्शन है ये फेयरली नहीं हो रहा या अनजस्ट तरीके से हो रहा है। और ज़्यादातर जो मायूसी है मैंने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स में और वोटर्स और सपोर्टर में उनकी मायूसी की वजह एक बड़ी ये है कि पंजाब के जिस शहर में भी आप जाएँ, आपको पता लगेगा कि इनके जो वोटर सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि उनको पुलिस और इंतज़ामिया जो है, वो इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दे रही, उनको रैलियाँ निकालने नहीं दे रही, उनको जलसे नहीं करने दे रही। तो ये एक वजह है। ज़ाहिर है इसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन एक और तबका भी है, जी। वो तबका मज़ामत का तबका भी है कि वो कहते हैं कि जी ठीक है, ये नहीं देने दे रहे लेकिन हम वोट डालने निकलेंगे, हम वोट डालेंगे। वोट के ज़रिए ये वो बिलावल साहब ने कहा था ना कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो ये कह रहे हैं कि जी वोट इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो तो एक ऐसा आपकी तबका भी है। तो आपकी राय में क्या वो निकलेंगे? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन जी। मेरा ये ख़्याल है कि जो इनका हार्डकोर वोटर है, वो ज़रूर निकलेगा। लेकिन सही। अ, जो लोग वैसे उनको उनको पसंद करते हैं वो शायद मेरा नहीं ख़्याल कि इतनी बड़ी तादाद में शायद निकल पाएँ। अगर वो निकले तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी। तो मेरा ये ख़्याल है कि उनका हार्डकोर वोटर आएगा और वो वोट कास्ट करेगा और वो अपनी पार्टी के नुमाइंदे को वोट देगा। इसमें मुझे लगता है कि नौजवान तबके के बारे में आप ज्यादा बात कर रहे हैं कि वो शायद इसमें आगे आए। तो क्या बाकी पार्टीज का आप क्या देखते हैं? पंजाब में पीपल्स पार्टी का आप क्या हालात देखते हैं? नवाज लीग का आप क्या हालात देखते हैं? क्या उनकी सिचुएशन क्या है? लोगों की राय क्या है उनके बारे में? अच्छा, वैसे ना एक हम लोगों की भी बड़ी गलत अप्रोच है। हम जब नौजवान तबके की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि नौजवान तबका सारे का सारा जो है वो पीटीआई के साथ है। जी बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि एक बड़ा तबका है पीटीआई के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो हैं नौजवान वो नून लीग के साथ भी हैं और कुछ पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं, कुछ बाकी जमातों के साथ भी हैं। तो जी, ये है कि एक तबका है, बड़ा तबका है जो पीटीआई के साथ है। अब वो किस तरह रिएक्ट करेगा ये 8 फरवरी को इलेक्शन के डे को पता लगेगा कि ये किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। एहसास आपने देखा होगा कि बिलावल ने तकरीबन हर सूबे में अपनी जो कैंपेन है वो सबसे ज़्यादा की है और पंजाब में भी इन्होंने ख़ास तौर पे इस दफ़ा फोकस रखा है। जिस तरह से तो उनके वालिद मोहतरम के होते हुए जब वो आए थे इक़्तिदार में, उसके बाद जैसे पंजाब से ख़ुसूसन उनका सफाया हुआ था। क्या आप देखते हैं कि बिलावल के न्यू जनरेशन के होने की वजह से पंजाब पे फोकस की वजह से कुछ बेहतरी की उम्मीद पीपल्स पार्टी के लिए आप देखते हैं? कोई स्कोप देखते हैं कि जो एंटाई वोट है पीटीआई का, क्या आप समझते हैं कि वो नून लीग से अगेंस्ट जाकर वो पीपल्स पार्टी के जा सकता है उसके उनकी बकेट में? अच्छा, हमारा मेरा मुझे नहीं पता कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ फ़िलहाल तो लग नहीं रहा। अगर आप बिलावल की बात करें तो बिलावल ने बड़ी एफ़र्ट की है और बिलावल ने जिस तरीके से सिंध से निकल कर पंजाब में आकर जलसे किए हैं,
बलूचिस्तान में गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में गए हैं। तो बिलावल ने अपने आप को एक ट्रू सेंस में एक नेशनल लेवल के लीडर के तौर पे प्रेजेंट किया है, जो चारों बिल्कुल। सूबों में जाता है, जो तकसीम नहीं करता, कि वो बयान नहीं कर रहा कि वो खाली सिंध का लीडर है। नून लीग में बिल्कुल। ये मैंने कभी जरूर देखी है कि मियाँ साहब हो या मरियम साहिबा या शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ज्यादा फोकस जो है वो पंजाब के ऊपर ही रखा है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा या सिंध या इवन बलूचिस्तान के ऊपर बड़ा कम फोकस दिया है। मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा अगर वो सिंध ज्यादा जाते या खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा जाते, तो दैट वुड हैव गिवन देम ए वेरी गुड लुक। बिलावल जो है, बिलावल ने आप ये कहें ना कि अपने सियासी पत्ते ठीक खेलना, तो वो खेले। तो एहसास है, आपको ये तो नहीं आपको लगता कि नवाज लीग जो है वो फॉर ग्रांटेड ले रही है, जब उनके पास उनको एक सपोर्ट मौजूद है, जो कि बज़ाहिरन एक परसेप्शन भी है कि उन्होंने कोई खास तवज्जो सिंध पर नहीं दी या बाकी किसी सूबे पर नहीं दी, या इवन कैंपेन भी आप देख लें तो खास मेहनत उनकी नज़र नहीं आती फील्ड में, जो कि एक बिलावल एक न्यू जनरेशन में आप एक उनको यूं समझ लें कि एक वो एक बिल्कुल एक नया एक चेहरा था, वो उनके लिए पहली कैंपेन थी जिस तरह से उन्होंने नेशन वाइड की है सिंध से निकल के, जो कि उनकी पार्टी का खासा नहीं थी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बैगेज है नवाज लीग के साथ जिसके साथ वो चल रहे हैं? देखिए, बात ये है कि ये बिलावल ने पहली दफा नहीं किया, बेनजीर भुट्टो भी ऐसा करती थी, नहीं, जुल्फकार भी इस जनरेशन में आने तक की बात कर रही हूँ कि जी, उन्होंने जी, तो। जी, जी। देखिए ना, बेनज़ीर भी क्वाइट यंग थी जब वो पाकिस्तान में आई थी। जी बिल्कुल। 1986-87 की बात कर रहा हूँ मैं, तो बड़ी यंग थी। भुट्टो साहब का जी जो अरूज था, वो उसी वक़्त हुआ था जब पंजाब में लाहौर ने उन्हें एक्नॉलेजमेंट दी थी। बिलावल जो है, वो फुटस्टेप्स पे चल रहे हैं अपनी वालिदा के, और वो पंजाब में आ रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से, ज़ाहिर है यंग भी हैं और जो गुफ्तगू करते हैं, उनकी गुफ्तगू मुनफ़रिद होती है। लेकिन एट द सेम टाइम एक पंजाब की हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इम्प्रेशन जो है वो सही या गलत एक अलग डिबेट है। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इम्प्रेशन है वो ठीक नहीं है। इसकी बहुत बड़ी वजूहत हो सकती है, हम हर वजह पे बात कर सकते हैं तफसील से। और बिल्कुल। पर्टिकुलरली जो इनकी जो गवर्नेंस थी साल 2008 से 2013 की, वो उसने बड़ा डैमेज किया हुआ है पार्टी को। फिर आसिफ जरदारी साहब के बारे में इमेज का जो इशू है वो बदस्तूर मौजूद है, वो हल नहीं हुआ। तो वो मेरे ख्याल में इश्यूज हैं, पंजाब में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, और उसके ऊपर बिलावल ने काम करने की कोशिश की है, ये नहीं कि काम नहीं किया। मुझे पंजाब में उनकी कोई बहुत ज़्यादा सीटें नज़र नहीं आ रही। मैं जब अभी जीटी रोड पे ट्रैवल करता हूँ और जनूबी पंजाब तक जाता हूँ, तो मुझे जीटी रोड पे राजा परवेज़ अशरफ का जो कॉन्टेस्ट है वो दिलचस्प लगता है, जहाँ पे उनके लोग, उनके वोटर सपोर्टर मौजूद हैं बड़े एक्टिवली। सही और है। फिर आगे अगर आप चले जाएँ, तो और भी बहुत सारे मैं नाम लूँ तो मुनासिब बात नहीं है, मिसाल के तौर कमर ज़मान कायरा या नदीम अफ़ज़ल चंद साहब। पंजाब में इत्तेफ़ाक से फ्रॉम मेरी नाम ज़ाती है। उनसे याद अल्लाह भी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो प्रेज़ेंस ज़्यादा मैंने देखी है, राजा परवेज़ अशरफ की देखी है। फिर मैंने अगर मुल्तान के अंदर चले जाएँ, तो मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बड़ी प्रेज़ेंस देखी है, उनकी बड़ा एक ऑरा है, जो उन्होंने बनाया हुआ है अपने हलके में। तो मुझे कोई इतना ज़्यादा कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं नज़र आ रहा पीपल्स पार्टी के लिए कि जी पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर ले लेंगे और ये हैरान कर कुन हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने या बिलावल ने एक स्मार्ट मूव की थी कि पीटीआई के हक में उन्होंने कुछ बातें की, ताकि पीटीआई का वोटर उनकी तरफ आए। लेकिन मेरा बिल्कुल। ख्याल है कि टाइम विल टेल, मेरा नहीं ख्याल कि शायद ऐसा हो, कुछ जगहों पे ऐसा होगा भी, लेकिन इतनी बड़े बल्क में ऐसा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। एजाज, आपने 2018 का भी जो है इलेक्शन वो कवर किया, अब 2024 का इलेक्शन भी आप कवर कर रहे हैं। जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं या जो पाकिस्तान की तारीख से अक्सर जो हमारे जवान, क्या मैं बुजुर्ग भी कहूँगी कि उनको ज़्यादा वो मालूमात नहीं रखते, तो उनके ख्याल में ये जो कुछ भी हो रहा है ये पहली बार हो रहा है, ये सारी सप्रेशन, ये सारा कुछ, ये जो सब कुछ हो रहा है। तो आपने क्या मुख्तलिफ देखा 2018 के उसमें इलेक्शन में और 2024 की कैंपेन में, या आपको भी लग रहा है कि क्या वाकई ये तारीख में सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह से
सप्रेस्ड किया गया एक पार्टी को, क्या आप मुख्तलिफ देखते हैं 2018 और 24 में? जो लोग आप 2018 की बात कर रही हैं, मैं तो पीछे चला जाऊँगा, 1977 में भी चला जाऊँगा। ये तो वो बड़ी अंदाजा है, बचपना इसीलिए है। मैंने पर्टिकुलरली हाँ, जस्ट अभी हाँ, नहीं, नहीं, रिसेंट ये में तो बात की। जो लोग ये समझते हैं कि ये सप्रेशन पहली दफ़ा हो रहा है, वो बिल्कुल बेवकूफ़ है, वो भूल गए हैं कि जिस तरह ज़िया उल हक साहब के दौर में कोड़े मारे जाते थे, जिस तरह लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, जिस तरह लोगों के ऊपर पर्चे किए जाते थे, फिर 90s का एक दौर है। फिर मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर 1999 12 अक्टूबर 99 के बाद जो कुछ हुआ, वो भी हमने सब सब कुछ देखा है। अ, इनके साथ जो कुछ हो रहा है, वो भी अ, हम देख रहे हैं। ये नहीं कि सप्रेशन नहीं हो रहा, बिल्कुल हो भी रहा है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग इसका जवाब किसने दिया है? हमें ये देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो जो इनके साथ किया जा रहा है वो आइडियल किया जा रहा है। इन 9 मई के वाक़यात में जो लोग वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्या ये लोग नहीं है वो? मतलब आप जब वायलेंस कानून हाथ में लेंगे तो फिर जिन कुव्वतों से आप जिनको गैर जमहूरी कुव्वतें समझते हैं, तो वो फिर आपको कानून के मुताबिक निपटेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई बड़े आइडियल हैं और ये नहीं है आइडियल, लेकिन कहने का मतलब आप कानून जब हाथ में लेंगे तो फिर आपके साथ कुछ हाई हैंडेडनेस भी होगी, लेकिन उसकी ग्राउंड तो होगी। यानी ग्राउंड तो वो कहेंगे ना कि जी ग्राउंड तो है जी, आप आएँ। तो एजाज, आप नहीं समझते कि ये जिस तरह से अपने ऊपर होने वाले जो भी सप्रेशन या जो भी वाकयात हैं, जिस तरह से पोर्ट्रे पीटीआई ने किया है नून लीग की, जब मैं बात करती हूँ अवामी सतह पर लोगों से, आम लोगों से, वो बिल्कुल नाबल्द होते हैं, उनको बिल्कुल पता नहीं होता कि वो, हाँ, ज़िया के वक़्त में पीपल्स पार्टी के लिए जिस तरह उनसे टक्कर, क्या कुछ ना कुछ उनको फिर भी अंदाज़ा होता है मे बी कि वो बहुत बड़े स्केल पे हुआ था। लेकिन नवाज़ लीग के लिए मैं कोई हमदर्दी नहीं देखती, मैं नहीं, वो आगे से हमेशा क्रॉस क्वेश्चन होता है कि उनको क्या, उनके साथ जी हुआ ही क्या है? तो ये क्या, इसकी क्या वजूहत है? क्या वो बताने में नाकाम रहे हैं, इसको अवाम तक पहुँचाने में नाकामी है उनकी? असल में देखिए, पीटीआई को एक बात का क्रेडिट तो दें कि पीटीआई जो अपना नैरेटिव है वो बहुत अच्छे तरीके से बेचती है, और पीटीआई हुँ, ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया है, फेक न्यूज़ को भी इस्तेमाल किया है। जबकि पीटीआई के मुकाबले में जो नून लीग है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो सोशल मीडिया को या अपने नैरेटिव को, जो उनके साथ जेन्युइन ज्यादतियाँ भी हुई हुई हैं, उनको जी पेश नहीं बिल्कुल। कर सकते। ये कहूँगा वो बिल्कुल पेश नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी को मैं ये समझता हूँ कि जब पीटीआई ये कहती है कि जी हमारे पास ज़ुल्म ज़्यादा हुआ या अभी हो रहा है, इस तारीख की एग्ज़ाम्पल नहीं बनती, तो पीपल्स पार्टी को किसने रोका हुआ है कि वो वीडियोज़ ला के लाए और तस्वीरें लाए जिसमें कोड़े मारे जा रहे हैं जी, उनके कारकुनों को। वो चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। नून लीग को किसने रोका है कि वो बताए कि किस तरीके से 12 अक्टूबर 99 को मुकदमात बने थे, किस तरीके से हथकड़ियाँ इन लोगों को लगाई गई, कितने साल क्रैकडाउन था। जो लोग जेल में रहे हैं। जी, जी, जी। जी, ऐसा ये सारे लोग जेलों में रहे। बहरहाल ये तो बहस एक बहुत लंबी है और पाकिस्तान की अवाम मेरे ख्याल में वक़्त लेगी, और वक़्त के साथ ही उनको शायद ये एहसास होगा, या तारीख़ पढ़ानी तो ख़ैर बहुत मुश्किल है। आपसे मैं ये पूछना ज़रूर चाहूँगी कि आपके पास एक तो आपकी मसरूफ़ियत के मैं नज़र में रखते हुए, कि आपको क्या लगता है कि अब आने वाले वक़्त में या इलेक्शन के बाद कौन-सी जमात आपको हुकूमत बनाती हुई नज़र आती है? मुझे लगता है कि आज़ाद उम्मीदवार भी काफ़ी बड़ी तादाद में होंगे। नून लीग मेरा ख़्याल ये कहता है कि नून लीग शायद गवर्नमेंट बनाएगी। देखना ये है कि सवाल ये है कि नून लीग का मार्जिन क्या है? क्या वो 100 का हिंसा क्रॉस करती है या नहीं करती है? सादा अक्सरियत ले पाती है या नहीं पाती है? या अगर उसने क्रूचिज़ के ऊपर ही बैठना है तो फिर सिचुएशन एक जैसे हुकूमत डिफरेंट होगी। बैठी, जी? जैसे पीडीएम की हुकूमत चली, फिर तो वही रिपीट होगा सब। नहीं, मुझे नहीं लगता कि पीडीएम तो खत्म हो गई हुई थी, वैसे ये रेफरेंस गलत है। नहीं, इत्तेहादी जमातों की हुकूमत ऐसे थी। एहसास मैं ये कह रही हूँ, अगर ऐसे अगर उनको अक्सरियत नहीं मिलती, तो फिर तो जमा ऐसे ही हुकूमत चलेगी कि फिर मुल्क के लिए तो वो कोई फ़ायदेमंद नहीं होगी, जी कि अगर कुछ देखिए और ना कि हुकूमत नहीं बनती तो। देखिए, मेरे ख्याल में कि पंजाब में आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद होगी, जो मुंतखब होगी। खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद उम्मीदवार एक बड़ी तादाद में मुंतखब होंगे।
तो वो लोग अल्टीमेटली या तो पीएमएलएन में शामिल होंगे या आईपीपी में शामिल होंगे। ठीक है, वो पीपुल्स पार्टी में तो नहीं जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल। अगर जाएंगे तो कम जाएंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी कि लोग क्या डिसाइड करते हैं। चलिए जी, एजाज आखिरी सवाल है मेरा आपसे, और वो ये है कि मैं जानना चाहती हूँ आपके एक्सपीरियंस से और आपके तजर्बे से कि आप क्या समझते हैं जो आने वाली हुकूमत है, जो भी हुकूमत आएगी, क्या वो अपना टेन्योर पूरा कर सकेगी? और इसी के साथ ये एक लिंक, मेरा सवाल ये है कि क्या वो हुकूमत भी सेम पेज पे होगी? देखिए, हुकूमतें जब आती हैं ना तो आती सेम पेज पे ही हैं, इसीलिए वो हुकूमतें बनती हैं या सेम वो पेज पे पार्टियां बनती रहेगी, पूरी कर पाएगी? हैं। हाँ, जब आते हैं ना तो असल में 3 फेजेज़ होते हैं। एक होता है इनिशियल फेज़, जिसे कि आप कह लें हनीमून पीरियड, ठीक है? बिल्कुल, फिर बिल्कुल। फिर वो दूसरा जो फेज़ होता है वो आप उसको कह लें कि उकताहट का पीरियड आता है, और फिर तीसरा पीरियड होता है वो डाइवोर्स पीरियड होता है। ठीक है? आपको तो क्या इस दफा फैमिली बनती हुई नजर नहीं आती? क्या नहीं, वो मतलब कि इनिशियली तो फैमिली बन जाती होती है, लेकिन वो अपना जो नेचुरल टाइम है वो पूरा नहीं करते इनिशियली। तो लेट्स सी, आपका तजरिया क्या इस्लाम है की कि हिस्ट्री इस तो दफा होती है। क्या होगा? देखिए, वो अंग्रेजी में कहते हैं द बिगेस्ट लेसन ऑफ द हिस्ट्री इज दिस, दैट नोबडी लर्न्स फ्रॉम द हिस्ट्री। तो अल्लाह एग्जैक्टली। करे हम तारीख से सीखें। तो आपकी उम्मीद है कि इस दफा सेम पेज बरकरार रहेगा और 5 साल हमारी गवर्नमेंट पूरी कर सकेगी, तो आवाम को खुशखबरी सुनाएं? मैं तो यही जिन खदशात का मैं हिस्ट्री के हवाले से बात कर रहा हूँ, आप दुआ करें कि हमारे खदशात गलत साबित हो। मुझे चलें, क्योंकि हिस्ट्री अल्लाह करे एक, ऐसा ही हो। जी, बस दुआ ये करेंगे ऐसा हो। अल्लाह के रहस्य। ठीक है आज़ाद साहब, आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आइंदा बात होती रहेगी, और दुआ करते हैं कि सेम पेज पे रहें, और मुल्क के लिए यही बेहतर है कि आने वाले जो हुकूमत जो भी बने वो अपना जो टेन्योर है वो पूरा करे, और खैर आफियत से पूरा करे, बगैर डाइवोर्स के। सेम पेज के नताइज भी हमने देख लिए हमें। आप ये दुआ करें कि सारी जो भी हुकूमत बने वो आइन और कानून के तहत रहे, और तमाम जो अदारे हैं अपने आइन और कानून के तहत जो लिमिटेड रोल लिमिट किया हुआ है आइन ने, उसके तहत रहे। ये तो खैर दीवाने का ख्वाब है आज़ाद साहब, लेकिन फिर भी चलें, दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। अल्लाह अच्छा, हाफ़िज़। अच्छा। थैंक यू सर।